गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। जो किंगडम है, कौन सा किंगडम? मोनेरा। मोनेरा से रिलेटेड आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मोनेरा किंगडम क्या होता है। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विकेटर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, विकेटर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हम लोग बात किए थे, तो उसमें मैंने बताया था मोनेरा जो ग्रुप है, तो सबसे पहला जो ग्रुप बांटा गया था विकेटर के क्लासिफिकेशन में, हम लोग क्या बात किए थे? मोनेरा। और मोनेरा ग्रुप की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसी मोनेरा में जितना भी प्रोकार्योटिक है, जितना भी प्रोकार्योटिक है, सबको किसके अंतर्गत रखा गया था? मोनेरा। हम लोग जो बात कर रहे हैं मोनेरा ग्रुप, तो जितना भी प्रोकार्योटिक है सबको किसके अंतर्गत, किस में रखा गया था बच्चों? मोनेरा ग्रुप में रखा गया था। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऑल प्रोकार्योट लाइक आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज आर इंक्लूड्स इन किंगडम मोनेरा। मतलब जितना भी प्रोकार्योट है, मतलब आर्की बैक्टीरिया की बात कर लीजिए, यू बैक्टीरिया की बात कर लीजिए, माइकोप्लाज्मा की बात कर लीजिए, एक्टिनोमाइसिटीज की बात कर लीजिए, ये सबको, जितना प्रोकार्योट है सबको उठा के किसमें डाल दिया गया? मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत रख दिया गया। नहीं तो हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं, तो मोनेरा में सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? आर्की बैक्टीरिया। जो एंशियंट बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि आर्की बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? दीज आर द स्पेसिफिक मोनेरन। स्पेशल टाइप का कहिए कि मोनेरा है, जो कि शुरू से ही है, एंशियंट है, जो हार्श इन्वायरमेंट में भी आसानी से ग्रो कर जाता है, जो बहुत ही दिक्कत वाला इन्वायरमेंट है, जहां पे लिविंग का कल्पना करना मुश्किल हो जाता है, उस इन्वायरमेंट में भी, हार्श इन्वायरमेंट में भी मोनेरन या आर्की बैक्टीरिया की जो बात करें, ये क्या आपको दिख जाएगा? जो मोनेरन की बात कर रहे हैं, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये सब क्या है? मोनेरा जो एंशियंट बैक्टीरिया है, वो आपको दिख रहा है। अब एंशियंट बैक्टीरिया जो मैंने बताया कि हार्श इन्वायरमेंट में दिखेगा, तो कहाँ दिखेगा? एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। हेलोफाइट के अंतर्गत ये जो मोनेरन आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? हेलोफाइटिक मोनेरन है, आपको आसानी से उसमें भी दिख जाएगा। इवन हॉट स्प्रिंग वाटर की जो हम लोग बात करते हैं, क्या बता रहा हूँ? हॉट स्प्रिंग वाटर, उसमें भी आपको मोनेरन दिख जाएगा, जिसको हम लोग थर्मो एसिडोफाइलस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो मोनेरन है, हॉट स्प्रिंग वाटर में भी आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग इस पे बात करें, मार्सी एरिया, जो मिथनोजन सब बैक्टीरिया होता है, वो भी ये इसी मोनेरन के मोनेरा के अंदर, आर्की बैक्टीरिया के अंदर आता है। और मिथनोजन बोले तो ये मिथाइल मीथेन का प्रोडक्शन जो करता है, ये सब किस में आता है बच्चों? मिथनोजन के अंतर्गत आता है, जो मोनेरा में आता है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की जो हम लोग बात करते हैं, तो इसमें डिफरेंस होता है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, उसमें आर्की और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है। सेल वॉल जो हम लोग बात करें आर्की बैक्टीरिया का, आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है, दे नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन बट कंटेन स्यूडोम्यूरिन। क्या हम लोग नाम देते हैं बच्चों? स्यूडोम्यूरिन। ये क्या कंटेन करता है? स्यूडोम्यूरिन, जो आपको सामने दिख रहा है, इसी को क्या बोल रहा है यहाँ पे? स्यूडोम्यूरिन। तो स्यूडोम्यूरिन दिख जाएगा किसमें? आर्की बैक्टीरिया में हम लोग जो बात करते हैं। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन कंटेन इसमें ब्रांच चेन लिपिड। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन की हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होगा? ब्रांच चेन लिपिड मौजूद होता है। नहीं, किसमें? सेल मेम्ब्रेन की जो हम लोग बात करते हैं, ये जो फीचर्स है, वो सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन जो लिपिड है, ये जो फीचर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो आर्किया है या आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में भी उसको ग्रो करवा लेता है या जिंदा रख लेता है। यू बोलिए कि उसको जिंदा एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में जो रख लेता है, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? ब्रांच चेन लिपिड। वैसे आपको एक चीज और बता दूं, जो फास्फोलिपिड इसमें होता है, उसमें ईथर बॉन्ड होता है। आर्की बैक्टीरिया में फास्फोलिपिड में कैसा बॉन्ड होता है? ईथर बॉन्ड। जबकि यू बैक्टीरिया की जो हम लोग बात करते हैं, वहां पे ईस्टर बॉन्ड होता है। हम लोग जो बात करें आर्की बैक्टीरिया में, मेथनोजन, मेथनोजन ऑलवेज प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रोमिनेंट एनिमल।
नहीं, जैसे हम लोग जो बात करें मेथनोजन का, मीथेन प्रोड्यूसिंग जो रूमिनेंट एनिमल है, काव हो गया, बफेलो हो गया, ये सब जो रूमिनेंट करता है, बोले तो चबाता अपने फूड को, तो आप देखिएगा मुंह के पास उसका बहुत सारा झाग निकला हुआ रहता है। रूमिनेंट में उसका क्या होता है, मेथनोजन वहां पे मौजूद होता है, और मेथनोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मीथेन। मेथनोजन जो बैक्टीरिया है वो किसको बनाने का काम करेगा, वो मीथेन गैस बनाने का काम करता है। कौन, मिथेनोजन की जो हम लोग बात करते हैं। तो ये तो आर्किया के बारे में हम लोग बात की। तो यू बैक्टीरिया जो है, अगर आप टर्म तोड़ोगे यू बैक्टीरिया, तो इसमें दो टर्म आता है, एक आता है यू और दूसरा होता है बैक्टीरिया। आपको बता दो, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ क्या है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बोले तो ट्रू बैक्टीरिया, आप चाहो तो इसको तोड़ भी सकते हो, यू प्लस बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की हम लोग बात करते हैं, यू मतलब होता है ट्रू, ये ट्रू बैक्टीरिया से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ट्रू बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अर्थ पे पाया जाता है। और इवन आपको बता दूं, यू बैक्टीरिया के बारे में बोला जाता है एवरीवेयर रहेगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये मिलता है। इसके लिए हम लोग एक टर्म भी यूज कर सकते थे, कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, मतलब एवरीवेयर मौजूद होता है। क्या, यू बैक्टीरिया की जो हम लोग बात करते हैं वो एवरीवेयर बच्चों मौजूद होता है। नहीं, जो ये बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये भी एक्सट्रीमली हार्श इन्वायरमेंट में ये भी रह सकता है। हैबिटेट इसका जो है, हॉट स्प्रिंग में भी ये मिलेगा, डेजर्ट में भी मिला, डीप ओशियन में भी मिला। आप ऐसे भी बात कर सकते हो 7 माइल डीप ओशियन, वहां भी आपको यू बैक्टीरिया मिला। सेवरल किलोमीटर ऊपर आप चले जाइए, वहां भी आपको यू बैक्टीरिया मिल जाता है। कॉन्क H2SO4 की बात करें तो वहां भी आपको यू बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि एवरी वेयर, यू बैक्टीरिया कहाँ है, एवरी वेयर मौजूद है। जबकि हम लोग जो बात करें कि सरवाइव तो कर जाता है, अलग बात है कि उसका अमाउंट या नंबर वहां पे कम होता है, बहुत ही फ्यू होता है जो डीप ओशियन ये सब में मिलता है, तो वहां पे वो कम मिलता है, क्योंकि वहां पे कहिए कि उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं मौजूद होता है। ये जो सामने में आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है यू बैक्टीरिया का, ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों। बच्चों यहाँ पे जो बैक्टीरिया की बात करें, तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया है, मेनी ऑफ द बैक्टीरिया लाइव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब है पैरासिटिक फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन कुछ इसमें सिम्बायोंट भी होता है। सिम्बायोंट वो होता है जो एक दूसरे को फायदा दे, एक दूसरे को फायदा दे। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसा भी होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखता है, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया वो पैरासिटिक फॉर्म में रहता है, होस्ट के ऊपर रहता है। सिम्बायोंट में जैसे मैं अगर एक एग्जांपल के बारे में बात करूं आपसे, तो राइजोबियम, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, इसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन करता है नाम है राइजोबियम, जो लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में मौजूद होता है। और ये राइजोबियम क्या करता है, प्लांट को नाइट्रोजन देने का काम करता है। तो प्लांट में या हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपको बात करते हैं, उसमें आपको बता दूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एसेंशियल कंपोनेंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, CHON, कौन, ये किस में आता है, लिविंग कंपोनेंट में आता है। एसेंशियल कंपोनेंट के अंतर्गत आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो हम लोग बात करते हैं, ये सब मौजूद होता है। तो ये एसेंशियल है, बिना नाइट्रोजन का कोई भी लिविंग जिंदा नहीं रहेगा। बिना नाइट्रोजन का कोई भी लिविंग आपको जिंदा नहीं रहेगा। तो ये चीज मौजूद होता है बच्चों। ये जो आपको दिख रहा है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया जो है ग्रुप होता है, इसका ग्रुप किया गया अंडर 4 कैटेगरी में, इसको बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। बैक्टीरिया को जो बांटा गया है, आपको बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इसको 4 ग्रुप में इस बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया गया बच्चों। तो जो 4 ग्रुप है, तो कौन कौन सा 4 ग्रुप है, जैसे एक ग्रुप हम लोग जो बात करें वो क्या हो जाता है, एस्फेरिकल, या उसका नाम क्या दिया था, कोक्कस। कोक्कस टाइप का जो बैक्टीरिया है, ये जो सामने आपको ग्रुप दिख रहा है, ये सारा कोक्कस का, नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ये कोक्कस हो गया। 2 गो कोक्कस मिल गया तो डिप्लोकोकस कहलाया। ढेर सारा बंच में अंगूर के गुच्छे की तरह है तो स्टेफाइलोकोकस के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये चेन जो बनाया, नहीं, स्टेप्टोकोकस के नाम से जाना जाता है। ये जो है 3D स्ट्रक्चर में जो आपको दिख रहा है, सार्सेनोकोकस के नाम से जाना जाता है। और ये 4 है तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, टेट्राड। ये जो 4 है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेट्राड वाला हम लोग बोल देते हैं बच्चों।
तो एक जो है स्फेरिकल होता है, इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप मौजूद होता है रॉड शेप, जिसको हम लोग बेसिलस ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। रॉड शेप जो बेसिलस ग्रुप, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये सब क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, रॉड शेप है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, ये बेसिलस ग्रुप से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। ये वाला क्या था, बेसिलस। इसके अलावा कोमा शेप आपको मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रियो। विब्रियो टाइप का ये जो कोमा है, कोमा हम लोग तो ऐसे इस तरह से भी बना सकते थे विब्रियो को। ये जो इस तरह का शेप का मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विब्रियो। तो विब्रियो शेप का भी आपको मिल जाता है। विब्रियो के बाद जो बात करें, स्पाइरल शेप का होता है स्पाइरिलम। स्पाइरल शेप बोले तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पाइरिलम। नहीं, स्पाइरल शेप। यही चार ग्रुप किसका है, बैक्टीरिया। ये जो चार ग्रुप है, बैक्टीरिया को चार ग्रुप में बांटा। कौन कौन सा चार ग्रुप, स्फेरिकल, स्फेरिकल, रॉड शेप, विब्रियो और स्पाइरल शेप, या स्फेरिकल, रॉड शेप, कोमा शेप और स्पाइरल शेप। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कुक्कस, बेसिलस, विब्रियो और स्पाइरुलम की हम लोग बात करते हैं बच्चों। बैक्टीरिया जो कैटेगराइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। बैक्टीरिया में जो हम लोग बात करते हैं, सेल वॉल उसमें मौजूद होता है। और आपको बता दो, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का। बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसको हम लोग म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो आप ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन आपका लिखा हुआ, आप चाहो तो इसका टर्म भी तोड़ सकते हो। तो उसमें दो टर्म आपका आ जाएगा। एक टर्म क्या है, पेप्टाइड, पेप्टाइड। और दूसरा जो टर्म है ये क्या बोला जाता है, ग्लाइकन। तो एक टर्म हो जाता है पेप्टाइड और दूसरा क्या बोल रहा है, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन। पेप्टाइड बोले तो प्रोटीन से रिलेटेड बात कर रहा है और ग्लाइकन बोले तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बात कर रहा है, इसीलिए इसका टर्म क्या दिया, पेप्टाइडो ग्लाइकन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये क्या है, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो आपको दिख रहा है, पेप्टाइडो ग्लाइकन का बना होता है। यहाँ भी ये जो है ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है। तो जो आपको पता होगा, बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और दूसरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन ये मोटा होता है, बोले तो इसका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, थिक। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है थिन। अलग बात है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल होता है, लेकिन निगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। और दोनों जगह जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड का बना होता है, तो आप कह सकते हो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है, या फास्फोलिपिड की जो बात करें वो ज्यादा होता है। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कंटेंट क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। नहीं, तो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पे इसका दिया गया है, क्रिस्टन ग्राम का दिया हुआ है। नहीं तो सेल बायोलॉजी पढ़ते वक्त मैंने आपको डिस्कस किया था कि कैसे ग्राम स्टेनिंग किया जाता है। बच्चों बैक्टीरिया में जो हम लोग बात करें, एक मेजर जो कहिए कि जो मेम्ब्रेन इनफोल्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मीजोजोम। हम लोग क्या बोल देते हैं, मीजोजोम। ये जो मेम्ब्रेन है इस तरह से फोल्डिंग, या आप इसको भी ऐसे ऐसे फोल्ड कर सकते थे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मीजोजोम, इसी का नाम है। और इसका ढेर सारा काम होता है, एटीपी प्रोडक्शन, सेल डिवीजन, इसका ढेर सारा मेटाबॉलिज्म में मीजोजोम का हेल्प है। बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली उसको क्या बोला जाता है कि नेकेड होता है। नेकेड कहने का मतलब क्या है, कि उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, या यूं कहिए कि सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप की जो हम लोग बात करते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो उसको बोला जाता है बेसिकली कैसा है बच्चों, नेकेड होता है। बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन की हम लोग जो बात करते हैं वो नेकेड होता है। बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन नेकेड मतलब नॉट 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 इन्वेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें होता ही नहीं है। बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, इसके चारों साइड किसी तरह का कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता है। ये सर्कुलर डीएनए होता है। यहाँ का डीएनए कैसा होता है बच्चों, सर्कुलर डीएनए होता है प्लस प्रोटीन, सर्कुलर डीएनए विथ प्रोटीन होता है ये। और इसी दोनों को मिला के टर्म दिया जाता है न्यूक्लियाइड। क्या बोला जाता है, सर्कुलर डीएनए प्लस प्रोटीन को हम लोग मिला के जो टर्म दे देते हैं, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाइड बोला जाता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। लेकिन जेनेटिक मटेरियल के बाद जो हम लोग बात करें ऑर्गेनेली, तो आपको बता दूं बैक्टीरिया में ऐसा बोला जाता है कि ऑर्गेनेली इसमें मौजूद नहीं है। ऑर्गेनेली के नाम पे एकलौता एक ऑर्गेनेली मौजूद होता है, जो कि एक्सेप्शन में रखा जाता है जनरली प्रोकार्योट में, और वो है राइबोसोम। तो आप ऐसे बोल सकते हो, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को अगर हम लोग छोड़ दें तो वो बैक्टीरिया में या प्रोकार्योटिक में कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होता है। तो राइबोसोम को आप छोड़ के, और राइबोसोम जो होता है वो कैसा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। प्रोकार्योटिक राइबोसोम कैसा होता है बच्चों, 70S राइबोसोम की हम लोग बात करते हैं।
मोटाइल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होता है, मोटिलिटी होता है, मूवमेंट होता है, बैक्टीरिया मूव कर सकता है। तो मोटाइल बैक्टीरिया जो होता है उसमें एक या एक से ज्यादा क्या मिलेगा आपको, फ्लैजिला। तो मोटाइल बैक्टीरिया कंटेन वन और मोर फ्लैजिला, तो उसमें फ्लैजिला सब मौजूद होता है। जैसे आप देखो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये फ्लैजिला है। एक भी हो सकता था और एक से ज्यादा फ्लैजिला की भी हम लोग बात कर सकते हैं किसमें, मोटाइल बैक्टीरिया। यही फ्लैजिला के बेसिस पे वो मूवमेंट कर सकता था। बच्चों जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में बैक्टीरिया मिलता है आपको। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। नहीं, बैक्टीरिया जो हम लोग बात करें ग्रुप जो किया गया है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में हम लोग जो इसका बात करें बच्चों, तो इसको जो बांटा गया है बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म की जो हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या बांट दिया गया। एक तो बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता हुआ बैक्टीरिया मिल जाएगा, दूसरा बैक्टीरिया आपको हेटरोट्रॉपिक मोड वाला भी मिल जाएगा। और ऑटोट्रॉप को भी दो भाग में बांटा गया है, कीमो सिंथेटिक होता है और एक होता है फोटोसिंथेसिस, यहाँ से फोटोसिंथेसिस। और दूसरा हेटरोट्रॉपिक में पैरासिटिक फॉर्म में भी मिलेगा और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी हम लोग बात करते हैं किसका, बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते हैं। तो मेटाबॉलिकली ये डाइवर्स फेज है, ढेर सारा चीज मिलेगा, कीमोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, पैरासिटिक फॉर्म में मिल जाएगा, आपको सेप्रोफाइटिक में भी मिल जाएगा। सम जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है। क्या बताया कि आउटोट्रॉपिक, और आउटोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर पाए, सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हैं। आउटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है इसको भी ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, दो ग्रुप में बांटा गया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को। एक जो ग्रुप होता है फोटोसिंथेटिक ग्रुप हो जाता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोल देते हैं, ये सब क्या है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। और दूसरा जो है कीमोसिंथेटिक ग्रुप में आ जाता है, जो कीमो बोले तो केमिकल, केमिकल को तोड़ के ये एनर्जी बनाने का काम करता है, एटीपी बनाने का काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कीमोसिंथेटिक ग्रुप। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है, कीमो सिंथेटिक ग्रुप वाला दिख रहा है। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया की जो बात करें वो क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ज्यादातर बैक्टीरिया जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, नहीं, बट डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा, डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में बैक्टीरिया मौजूद होता है। एक जो इसमें ग्रुप हम लोग बात करते हैं सेप्रोफाइट होता है, सेप्रोफाइट बोला जाता है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो ग्रो कर रहा है, मतलब वैसा बैक्टीरिया जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो ग्रो कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो कि ये आपको दिख रहा है ये सब कैसा बैक्टीरिया है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के अंतर्गत इसको बोला जाता है बच्चों। बच्चों बैक्टीरिया में एक जो हम लोग बात करें एक क्या हो जाता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया इस अर्थ का पहला पहला ऑर्गेनिज्म है जो क्या किया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने वाला जो ब्लू ग्रीन अलगी है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ट्रू फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब है कि सबसे पहले वाटर को, H2O को जो तोड़ने का काम किया, वाटर का जो ब्रेकडाउन का काम किया, वो कौन है, साइनोबैक्टीरिया ही है, जो वाटर को क्या किया, ब्रेक डाउन करने का काम किया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या किया बच्चों, पहला ट्रू फोटोसिंथेसिस की जो हम लोग बात करते हैं वो कौन है, साइनोबैक्टीरिया। और फोटोसिंथेसिस किया तो गारंटी है इसमें क्या मौजूद होगा, क्लोरोफिल, दे हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन अलगी। क्लोरोफिल ए मेनली मौजूद होता है इसमें, ग्रीन अलगी के सिमिलर में मौजूद होता है बच्चों। नहीं, जो ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट की तरह होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। वैसे तो ग्रीन प्लांट का एंसिस्टर भी हम लोग इसको बोलते हैं। बच्चों जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या होता है, यूनी सेलुलर भी होगा, कोलोनाइज फॉर्म में भी मिल जाता है, फिलामेंटस एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल अलगी इस फॉर्म में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जो होगा ये जो है यूनिसेलुलर या यू कहिए कि मल्टीसेलुलर, दोनों फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कोरोकोकस, नहीं ढेर सारा जो नाम सब है, तो कुछ यूनिसेलुलर वाले बात कर रहे हैं और कुछ मल्टी सेलुलर से रिलेटेड बात करते हैं। बच्चों मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म
की जो बात करें, जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया, तो वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया ही है, जो वाटर को सबसे पहले तोड़ा था। ये फोटोसिंथेसिस का क्रेडिट किसको गया? साइनोबैक्टीरिया को गया। लाइट के प्रेजेंस में जो फूड बना रहा था वो कौन था? तो साइनोबैक्टीरिया ही था, जो वाटर को तोड़ा था। यहाँ पे जो हम लोग बात करें, साइनोबैक्टीरिया जो है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो होता है, डिफ्रेंशिएट होता है किससे? सेंट्रल कलरलेस साइटोप्लाज्म से। यहाँ पे क्रोमेटिन मौजूद होता है, क्रोमेटिन मटेरियल सब मौजूद होता है, पेरिफेरल पिगमेंट सब यहाँ पे क्रोमो सॉरी सॉरी बच्चों, पिगमेंटेड क्रोमोप्लास्ट, ये सब क्या होता है? मौजूद होता है किसमें? साइनोबैक्टीरिया की जो हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो बताया कि इसमें ढेर सारा पिगमेंटेड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमेटिन मटेरियल सब, पेरिफेरल पिगमेंट सब कहिए कि यहाँ पे मौजूद होता है। और इसमें जो देखिएगा तो इस तरीके से जो पेरिफेरल है, फाइकोबिलिजोम, ये सब जो यहाँ पे है, फोटोसिंथेटिक लेमिला इसको बोल रहा है, ये सब क्या है कि यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है। साइनोबैक्टीरिया की जो बात करते हैं, कॉलोनी और ट्राइक्रोम जो हम लोग बात करें, या फिलामेंटस जो सराउंडेड होता है जिलाटिनियस शीथ के द्वारा, उसको कवर किया हुआ रहता है। जिलाटिनियस शीथ कॉलोनाइज रहेगा। ट्राइक्रोम की बात कर रहा है या फिलामेंटस, लेकिन वो सराउंड कैसा होगा? जिलाटिनियस शीथ। आप छोड़ोगे तो एकदम जिलाटिन की तरह आपको स्मूथ यहाँ पे पता चलेगा, तो वही जिलाटिनियस शीथ यहाँ पे जो दे रहा है आपको, तो इसी के बारे में बात कर रहा है, कैसा होगा? जिलाटिनियस शीथ से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा है। दे फॉर्म वाटर ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। वाटर, पॉल्यूटेड वाटर में जो हम लोग बात करें, तो ये सब क्या करता है? ब्लूमिंग का काम कर जाता है। वाटर ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बहुत ही तेजी से ग्रो कर जाता है, और इतना तेजी से ये ग्रो कर जाता है कि ये दिक्कत करवा देता है। जो जलीय जीव जंतु है, पौधा है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा, और फोटोसिंथेटिक नेचर का है। दूसरा है कि ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के डिफ्यूजन को भी कट कर देता है, लाइट को नीचे तक जाने नहीं देता है, तो ये नीचे में जो पौधा सब ग्रो कर रहा है पानी के अंदर, वो सब वहां पे दिक्कत कर देता है। यहाँ पे जो बात करें साइनोबैक्टीरिया इस सब की जो बात करें, रेड कलर जो रेड सी का होता है, ड्यू टू यहाँ पे ट्राइकोडेसिमम, रेड कलर जो रेड सी का बात करते हैं किसका? ट्राइकोडेसिमम इरिथियम की प्रेजेंट होता है उसमें, उसके कारण यहाँ पे ट्राइकोडेसिमम इरिथियम जो रेड सी की हम लोग जो बात करते हैं, उसका जो रेड कलर होता है, तो यही होता है। ये जो आपको देखने में लगेगा कि सी कैसा दिख रहा है, रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है, तो ट्राइकोडेसिमम के कारण ऐसा आपको देखने को मिलता है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो होता है, वो फिक्स करता है किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। बहुत सारा साइनोबैक्टीरिया है जो क्या करेगा बच्चों? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेगा, और उसका स्पेशल जो सेल होता है, हेट्रोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। स्पेशल जो उसका सेल है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, वो क्या कहलाता है? हेट्रोसिस्ट। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, तो नॉस्टक और एनाबिना, नॉस्टक और एनाबिना जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसके पास हेट्रोसिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये जो आपको दिख रहा है नॉस्टक और एनाबेना के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, यही हेट्रोसिस्ट स्पेशल टाइप का सेल सब मौजूद है, और यही हेट्रोसिस्ट कहलाएगा, जो क्या काम करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। और नाइट्रोजन का फिक्सेशन एसेंशियल है बच्चों। बिना नाइट्रोजन का, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि बिना नाइट्रोजन का कोई भी लिविंग ग्रो नहीं करता है। अगर लिविंग को ग्रो करना है, लिविंग को ग्रो करना है, तो चार कंपोनेंट जो एसेंशियल है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसलिए ग्रो नहीं करेगा कि नाइट्रोजन जो है ना, डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है, और प्रोटीन में भी होता है। तो डीएनए बोल लो, आरएनए बोल लो, और प्रोटीन, ये तीनों में नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। बिना नाइट्रोजन का ना तो डीएनए की बात करेंगे, क्योंकि आप लोग सुने होगा एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड में जो एमीन ग्रुप है नाइट्रोजन है, और डीएनए और आरएनए का जो यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड की जो हम लोग बात करते हैं, उसमें भी क्या मौजूद है? नाइट्रोजन कंटेंट मौजूद होगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो अगर हम लोग बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया का स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसी का हार्मोगोनिया, और वहीं पे थिक वाल जो होता है एक कैनेट जो कहलाता है, जिससे ये क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता है। फ्लेजिला, जो मूवमेंट की बात करेगा तो उसमें फ्लेजिला चाहिए। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या मौजूद होता है? फ्लेजिला अब्सेंट इन वेजिटेटिव फेज में, जो हम लोग बात करें वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फेज जो साइनोबैक्टीरिया का होता है, उसमें फ्लेजिला क्या होता है? अब्सेंट। और फ्लेजिला अब्सेंट कहने का मतलब वहां पे क्या हम लोग बोलेंगे कि वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब मूवमेंट
नहीं कर पाता। ये जो आपको दिख रहा है हार्मोगोनिया, जो हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो साइनोबैक्टीरिया स्ट्रक्चर बनाता है हार्मोगोनिया, वो हार्मोगोनिया यहाँ पे यही दिख रहा है आपको, हार्मोगोनिया। और यहीं पे जो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और एक काइनेट स्टेज की जो हम लोग बात करते हैं, एक काइनेट स्टेज कैसा दिखेगा आपको, तो ये तो यहाँ पे हार्मोगोनिया के बारे में हम लोग ये बात की जो आपको ब्लिंक करता हुआ दिखा। और एक काइनेट स्टेज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक काइनेट में कैसा दिखेगा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये दोनों क्या है, एक काइनेट स्टेज का यहाँ पे पार्ट दिख रहा है। और दो एक काइनेट के बीच में आपको क्या दिख रहा है, हेट्रोसिस्ट। दो एक काइनेट के बीच में आपको क्या दिख रहा है, हेट्रोसिस्ट। नेक्स्ट हम लोग आए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होता है, तो नाम ही है क्या, कीमोसिंथेटिक। कीमो बोले तो केमिकल, केमिकल को तोड़ के एनर्जी लेगा। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया है, तो ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्टांस, ये जो बैक्टीरिया है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो वो क्या करेगा, केमिकल सबस्टांस को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करेगा इनऑर्गेनिक सबस्टांस को, खासकर जैसे नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करवा देगा, नाइट्राइट को, अमोनिया को यूज करेगा, यहाँ पे रिलीज करवाएगा क्या, एटीपी के प्रोडक्शन में ये सब क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसी बात को लिखा है, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, एंड दस द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। यहाँ एटीपी प्रोडक्शन में फिर एनर्जी को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, फास्फोरस की जो बात करते हैं, आयरन और सल्फर, इसको रिसाइकलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की जो हम लोग बात करते हैं, रिसाइकिल करवाएगा। जैसे हम लोग जो अगर बात करें लिग्यूम का, लिग्यूमिनस प्लांट जो होता है, तो लिग्यूमिनस प्लांट में यहाँ पे देखिए ये लिग्यूम है, तो इसी का रूट नोड्यूल, और उसी रूट नोड्यूल में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, ये रूट नोड्यूल, तो नोड्यूल में जो बैक्टीरिया सब रहेगा, खासकर साइनोबैक्टीरिया ये सब, तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसको क्या करेगा, फिक्स करेगा, और फिक्स करेगा तभी जाके कौन ले पाएगा, लिग्यूमिनस प्लांट ले पाता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है, और देन वो प्लांट, लिग्यूमिनस प्लांट के लिए, या यूं कहिए कि कोई भी प्लांट के लिए नाइट्रोजन जो है एसेंशियल हो जाता है। तो नाइट्रोजन को लेने के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करना क्या होगा बच्चों, बहुत ही जरूरी होगा। मेजोरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो बात करें, या सेप्रोफाइट्स की बात करें, या डिकम्पोजर होता है। ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, या तो हेट्रोट्रॉपिक में फॉर्म में मिलेगा, या सेप्रोफाइटिक, या नहीं तो डिकम्पोजर के फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये जो दिख रहा है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, तो आपको जो ये दिख रहा है, ये फंगस ये सब की तरह जो दिख रहा है आपको, ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है ह्यूमन, नहीं, अफेयर्स जो है वहां पे ये इन्वॉल्व करता है बच्चों। इवन बहुत सारा काम जो है, जैसे कि हम लोग जो बात करें, हम लोग जो दही बनाते हैं, दूध से दही का बनना, तो उसमें भी कौन आता है, मिल्क। मिल्क से जो कर्ड बनेगा, तो उसमें भी बैक्टीरिया ही आता है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ह्यूमन पे, हम लोग को एसेंशियल है। तो दूध से जो दही बनेगा, तो ये जो दही आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर इसकी बात करें तो इसमें कैसा होता है, लैक्टोबैसिलस। कैसा होता है बच्चों, लैक्टोबैसिलस। इवन और भी ये काम करता है ह्यूमन पे, बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट प्ले करता है बच्चों। जैसे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी बहुत सारा बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन का काम करता है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन का बहुत सारा बैक्टीरिया है जो क्या काम करेगा, प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन का काम करता है, जो एसेंशियल है लिविंग के लिए। एंटीबायोटिक कहिए कि आज के डेट में हम लोगों के लिए एसेंशियल हो जाता है। इवन बहुत सारा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का क्या करेगा, फिक्सेशन करता है। लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में होता है, रूट के नोड्यूल में होगा, जिसका नाम हम लोग राइजोबियम बोलते हैं, जो कि क्या काम करेगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा, नोड्यूल बना के नाइट्रोजन को बनाने का काम करता है कौन, बहुत सारा बैक्टीरिया आपको मौजूद है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करेगा। कुछ जो है जो पैथोजेनिक फॉर्म में भी आपको मिलेगा, जो बीमारी काउज भी करता है बच्चों, जो हम लोग को दिक्कत भी करवा देता है। तो काउज डैमेज ऑफ ह्यूमन बींग, इवन क्रॉप को डैमेज कर देगा, फार्म एनिमल को डैमेज करता है, पेट्स एनिमल को डैमेज करता है। बहुत सारा जो है डिजीज जो काउज करता है, जैसे क्लोरिला, क्लोरिला नाम का जो डिजीज होता है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया है। तो क्लोरिला जो डिजीज है, वो बैक्टीरिया जो है उसका बैक्टीरिया यही है, क्लोरिला। फिर इसी के बाद जो हम लोग बात करें टाइफाइड्स, ये भी किसके कारण हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ये जो है टाइफाइड की जो हम लोग बात करते हैं, ये कौन है बच्चों, ये बैक्टीरिया है, जो टाइफाइड इसके कारण हो जाता है। टाइफाइड के बाद जो दूसरा हम लोग बात करें टेटनस, तो टेटनस में भी बैक्टीरिया ही होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी नाम का बैक्टीरिया, वो यही है, ये दिक्कत करता है टेटनस के केस में, दिक्कत करवा देगा। फिर यहाँ पे साइट्रस
कैंकर्स की जो बात करें, ये भी इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बैक्टीरिया। ये इस तरह से जो साइट्रस प्लांट के लीफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो उसके लिए भी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। तो ये सब कौन कर रहा है? तो बैक्टीरिया यहाँ पे ये सब काम करता है। कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं जरा सा एक पार्ट, कीमोसिंथेटिक आउटरट्रॉपिक बैक्टीरिया। यहाँ पे जो हम लोग बात किए, तो उसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मेनली हम लोग बात करेंगे। तो बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करता है, तो मेनली बैक्टीरिया क्या प्रोकार्योटिक में, और प्रोकार्योट जो भी है वो मेनली बाइनरी फिजन से करता है। रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम लोग जो बात करेंगे वो कैसा करता है? बाइनरी फिजन से, मतलब एक से दो बना देता है। एक से दो बन जाता है किसमें? बाइनरी फिजन से। लेकिन अनफेवरेबल अगर कंडीशन वहां पे मौजूद हो तो ये स्पोर का प्रोडक्शन करेगा, और वो स्पोर क्या कहलाता है? इंडोस्पोर। जो आपके सामने में दिख रहा है ये क्या है? इंडोस्पोर। बाहर से एक हार्ड कवर बना लेता है, और उसी के अंदर कोर में अंदर घुस के, इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर की जो बात करें, नहीं तो वहीं पे ये क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करता है। और इसी को जर्म सेल वाल भी, जर्म सेल वाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये वाला पार्ट व्हाइट वाला कॉटेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉटेक्स कहलाता है, ये कोट कहलाता है, ये आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे इस तरह से इसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, और अगर उसको एडवर्स कंडीशन मिल गया तो फिर वहां पे जाके वो स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे करेगा, तो वो क्या करता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर करवाने का काम करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली जो हम लोग बात करते हैं, ये जो ट्रांसफर है प्रिमिटिव टाइप का डीएनए का ट्रांसफर करवाता है कौन? बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया अपने दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर करवा देता है, नहीं तो वो कैसे का, वो क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे ये बैक्टीरिया का जो डीएनए ये रप्चर हुआ, और यही डीएनए इसके अंदर में अगर गया तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन, और यही अंदर घुस जाता है। आप लोग जब 12 क्लास में आइएगा तो मैं ग्रिफिन का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, तो ग्रिफिन के एक्सपेरिमेंट में आपको बताया जाएगा, वही एक्सपेरिमेंट क्या नाम बताया गया था? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। कि कैसे वहां पे जो आर सेकेंड बैक्टीरिया था वो एस थर्ड में कैसे कन्वर्ट होता है। लेकिन वो कब है? 12 में हम लोग को पढ़ना है, तो उसके से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, लेकिन बाद में। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कंप्लीटली लैक सेल वॉल। बच्चों, एक लौता ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकार्योट होने के बावजूद भी सेल वॉल मौजूद नहीं है, और उसका नाम क्या जाता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की जो बात करें, वैसा ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीटली पूरी तरह से उसमें क्या नहीं है? सेल वॉल मौजूद नहीं है। और सेल वॉल नहीं है तो ये क्या हो जाता है? उसका कोई फिक्स स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं पेलियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसका जो शेप है ऑर्गेनिज्म का, नॉट कांस्टेंट, एग्जिस्ट इन वेरियस शेप। तो ये क्या हो जाता है? उसका शेप कोई मेंटेन नहीं रह पाता, किसका? माइकोप्लाज्मा का। वो चेंज होता रहता है, और उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। ये जो है, इसमें जो हम लोग बात करें तो ये कैसा होता है? इसमें बोला जाता है कि ऑर्गेनिज्म टू अल्टर देयर शेप और साइज इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का खिताब तो ये इसी के हैंड में। यही माइकोप्लाज्मा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे छोटा सेल। सबसे छोटा सेल जो सरवाइव कर जाता है विदाउट ऑक्सीजन, बोले तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। विदाउट ऑक्सीजन जो सरवाइव करता है कौन है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल भी बोला जाता है बच्चों, और ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर जाता है। प्रीवियसली इसी माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या था? पीपीएलओ। पीपीएलओ। पीपीएलओ कोई अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो देखिएगा कोमा दे दिया गया है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। इसी पीपीएलओ को बोल सकते हैं माइकोप्लाज्मा, या माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएलओ की हम लोग बात करते हैं बच्चों। ये इस तरह से रहता है, बाहर से लाइपोप्रोटीन रहता है, अंदर में ये डीएनए आपको दिख रहा है, फिर इसमें राइबोसोम, आरएनए, मेटाबोलाइट्स, ये सब मौजूद रहेगा। लेकिन इसमें क्या मौजूद नहीं है? बाहर से सेल वॉल। इसमें क्या एब्सेंट होता है? तो सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्रोकार्योट होने के बावजूद भी सेल वॉल एब्सेंट है किसमें? माइकोप्लाज्मा की जो हम लोग बात करते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल। बहुत सारा माइकोप्लाज्मा है जो पैथोजेनिक हो जाता है किसमें? प्लांट और एनिमल की जो हम लोग बात करेंगे उसमें। जैसे विच ब्लूम इन प्लांट, जो माइकोप्लाज्मा में हम लोग जो बात करते हैं ये पैथोजेनिक होता है। नहीं, ये जो विचेस ब्लूम्स की हम लोग जो बात करते हैं तो इसमें ये दिक्कत करवा देता है, पैथोजेनिक होता है। तो दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें इसी में, नहीं प्लांट में तो बताया, इसी में यहाँ पे निमोनिया जो होता है, पिलरो निमोनिया जो होता है, ये कैटल के लिए ये निमोनिया काउज कर देता है, बीमारी काउज कर देता है, दिक्कत काउज कर देगा। इवन अगर सही समय पे इलाज न किया जाए तो ये एनिमल को कहिए कि मरवा भी देता है।
माइकोप्लाज्मा यहाँ पे यूरिथाइटिस जो होता है ह्यूमन में के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करवा देता है। यहाँ पे यूरिथ्राइटिस जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कराया जाएगा, यूटीआई करवा देगा, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन करवा देता है, ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। फिर अगला जो हम लोग आए इसी में एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जो आपको दिख रहा है ये क्या है इस क्लासिफिकेशन में, तो इससे रिलेटेड हम लोग फिर बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे इसमें एक्टिनोमाइटिस की जो हम लोग बात करते हैं, या चलिए इस पे थोड़ा सा कर ही लेते हैं बात। नहीं, एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है वो ब्रांच फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है जो फॉर्म करता है क्या, रेडिएशन, कोलोनाइज्ड होता है। नहीं, कल्चर में इसको कोलोनाइज कॉलोनी के फॉर्म में आपको एक्टिनोमाइसिटीज की सबको देखा जाता है। सेल वाल इसका जो होता है माइकोलिक एसिड का बना होता है। इसका जो सेल वाल बना होगा एक्टिनोमाइसिटीज का, वो किसका सेल वाल बनता है बच्चों, माइकोलिक एसिड ये सब का बना होता है। एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये कैसा होता है, मोस्ट ऑफ देम जो होता है सेप्रोफाइटिक और डिकम्पोजर। ज्यादातर जो इसमें हम लोग बात करते हैं वो कैसा नेचर का होगा, सेप्रोफाइटिक नेचर का होगा और डीप कंपोजर होता है। इसमें कुछ पैरासिटिक फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे माइकोबैक्टीरियम और कॉर्नीबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम और कॉर्नीबैक्टीरियम इस सब की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये माइकोबैक्टीरियम को जो आप देख रहे हो तो यही क्या है, ये माइकोबैक्टीरियम से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। और जो दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्नीबैक्टीरियम का, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम सब जो यहाँ पे हो जाता है बच्चों। बच्चों नंबर ऑफ एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस किया जाता है एक्टिनोमाइसिटीज, बहुत सारा एंटीबायोटिक कहाँ से प्रोड्यूस किया जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज इस सब से प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे मेंबर्स स्पेशली द जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस कौन से जीनस के अंतर्गत आएगा, मेंबर्स स्पेशली द जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुप के अंतर्गत ये आ जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो ग्रुपेज है, माइसिस जो ग्रुपेज है, ये यही वाला ग्रुप यहाँ पे आपको दिखा रहा है। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे जो बोल रहा है, बैक्टीरिया विच लाइव अंडर एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, कौन सा बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में रहेगा, एसिडोफाइलस, थर्मोफाइलस, मिथनोजेन, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो चारों बताया इसमें क्या आंसर जाएगा बच्चों, हॉट कंडीशन की बात कर रहा है तो थर्मो टेम्परेचर, थर्मामीटर बोलता है ना, थर्मो टेम्परेचर, तो थर्मो यहाँ पे जो बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंड मीजोजोम, थर्ड क्रोमेटोजोम और फोर्थ नन ऑफ दीज। आंसर क्या चला जाएगा, मीजोजोम। फोल्डिंग जो होता है वो क्या कहलाएगा बच्चों, मीजोजोम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हेट्रोसिस्ट रिलेट टू द फॉलोइंग फंक्शन, हेट्रोसिस्ट किससे कौन से फंक्शन से रिलेशन रखता है, तो हेट्रोसिस्ट क्या काम करेगा, क्या आप बोलिए हेट्रोसिस्ट क्या काम करता है। पहला ऑप्शन कार्बन का फिक्सेशन करेगा, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा, नहीं, तीसरा ऑप्शन फास्फोरस का फिक्सेशन यहाँ पे हम लोग जो बात करें उसका करेगा, या चौथा ऑप्शन जो मैग्नीशियम का फिक्सेशन करेगा। तो आंसर क्या जाएगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 4 की जो बात करें, स्पोर और इंडोस्पोर आर फॉर्म ड्यूरिंग, स्पोर और इंडोस्पोर्म जो स्पोर जो फॉर्म होता है कब बनेगा, तो फेवरेबल कंडीशन में बनता है या अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है या दोनों कंडीशन में बनेगा या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है स्पोर फॉर्मेशन कब बनेगा बच्चों, अनफेवरेबल कंडीशन के अंतर्गत स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। क्लियर है यहाँ तक, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिर नया चैप्टर के साथ हम लोग इस पे मिलते हैं, फिर उसमें हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।